बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। क्राइस्ट चर्च हमला आवर को जिंदगी भर जेल की सजा, कभी बेल नहीं मिलेगी। मुतासरीन फैसले से मुतमईन। वजीर आजम जासिंडा आर्डर्न ने कहा मुजरिम कभी दिन की रोशनी नहीं देख सकेगा। सीरिया के कुर्द इलाके में रशिया और अमेरिका की फौजों में झड़प, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। ईरान के खिलाफ अरब मुल्क और इसराइल एक हो जाएं, माइक पॉम्पियो के मिडिल ईस्ट दौरे का पैगाम। इंडिया में रिकॉर्ड 75,000 नए कोविड केस। गांधी हॉस्पिटल से 4 पॉजिटिव कैदी फरार। कोविड बहरान की वजह से जीएसटी वसूली बुरी तरह मुतासिर। निर्मला सीतारमन ने किया शिकवा, रियासतों को आरबीआई से कर्ज लेने का मशवरा। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में मुहर्रम जुलूस की इजाजत देने से किया इनकार। कल्ब जव्वाद को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का मशवरा। ऑनलाइन स्कूलिंग की वजह से 463 मिलियन गरीब बच्चे तालीम से महरूम, यूनिसेफ की रिपोर्ट। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। न्यूजीलैंड की मस्जिदों में फायरिंग करते हुए कई मुसलमानों को हलाक करने वाले सफेद फार्म दहशतगर्द को जिंदगी भर जेल में रखने की सजा दी गई है और उससे जमानत भी नहीं मिलेगी। 29 साल ब्रेंटन टैरेंट पर कत्ल के 51, इक़दाम कत्ल के 40 और दहशतगर्दी का एक इल्जाम था और उसने अपने इल्जामात कबूल कर लिए। ये वाकया पिछले साल 15 मार्च को पेश आया था, जिसे उसने फेसबुक पर लाइव पेश किया था। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जासिंडा आर्डर्न ने सजा सुनाए जाने के बाद कहा कि 15 मार्च का जख्म आसानी से भरने वाला नहीं है, लेकिन मैं आज उम्मीद करती हूं कि आखिरी मर्तबा हमें दहशतगर्दी का लफ्ज सुनने में आया है, वो उम्र कैद के ही लायक था। वजीर आजम जासिंडा आर्डर्न ने कहा कि उन्हें ये जानकर इत्मीनान हुआ कि ये शख्स अब कभी दिन की रोशनी नहीं देख सकेगा। वजीर आजम ने इस हमले के मुतासरीन और हमले में बच जाने वालों से कहा कि वो टैरेंट को जमानत के बगैर उम्र कैद देने की हामी थी। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन ने भी टैरेंट को सजा देने पर खुशी का इजहार किया। मॉरिसन ने कहा कि आज एक दहशतगर्द और एक कातिल को उसकी बुज़दिलाना और वहशतनाक हरकत के लिए सजा दी गई है। मार्च 2019 के उन हमलों से न्यूजीलैंड और पूरी दुनिया हिलकर रह गई थी। सुनवाई के दौरान 90 मुतासरीन ने हमले के बारे में अपनी वहशतनाक दास्तानी सुनाई। बाज़ लोगों ने बंदूक बरदार से गुस्से का इजहार करते हुए उसे एक बुज़दिल और शैतान करार दिया। बाज़ ने कुरान की आयतें पढ़ते हुए अरबी में उससे खिताब किया। कई लोगों ने टैरेंट के साथ नर्म अल्फाज में बात करते हुए कहा कि उन्होंने उसे माफ कर दिया है। यह वाक़या क्राइस्ट चर्च की अलनूर मस्जिद और लिंगवुड इस्लामिक सेंटर में जुमे की नमाज के दौरान पेश आया था। उसने फेसबुक पर अपने लाइव सेशन के दौरान कहा था कि जो कुछ हो रहा है वो उसकी लड़ाई है। जज कैमरॉन मैंडन ने टैरेंट को एक गैर मामूली नस्ल परस्त करार दिया, जिसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। जज ने कहा कि टैरेंट की कार्रवाइयों की भरपूर मजम्मत के लिए ये सजा जरूरी है। इससे पहले जज ने टैरेंट से कहा था कि क्या वो सजा सुनाए जाने से पहले कुछ कहना चाहता है, जिस पर टैरेंट ने नो थैंक यू कहा। न्यूजीलैंड में पहली मर्तबा इस तरह की सजा दी गई है। आखिरी मर्तबा न्यूजीलैंड में 1961 में किसी को फांसी दी गई थी, जिसके बाद 1980 के दहाके में सजाए मौत खत्म कर दी गई। जज ने फैसला सुनाते हुए ग्रैंड पेरेंट्स का हवाला दिया जो कभी अपने पोते पोतियों को नहीं देख सकेंगे, उन बीवियों का हवाला दिया जो कभी अपने शौहरों से नहीं मिल सकेंगी, और उन बच्चों का जिक्र किया जो कभी अपने माँ बाप से नहीं मिल सकेंगे। मुतासरीन ने इस फैसले पर खुशी का इजहार किया। मुसलसल 4 दिन सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया गया।
सरकारी वकीलों ने अदालत को बताया कि टेरेंट लंबे अरसे से इस तरह के हमलों की मंसूबाबंदी कर रहा था और वो इमिग्रेंट्स में डर और खौफ पैदा करना चाहता था। अल-नूर मस्जिद के इमाम जमाल फौदा ने बताया कि किसी भी सजा से हमारे प्यारों को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन हमें इंतहा पसंदी पर न्यूजीलैंड के रिस्पांस पर फख्र है। उन्होंने कहा कि हम हमारे निज़ाम इंसाफ की इज्जत करते हैं और न्यूजीलैंड में मुसलमान और गैर मुस्लिम सब नफरत के खिलाफ एक हैं। तमाम इंतहा पसंद एक जैसे होते हैं, चाहे वो मजहब का इस्तेमाल करें, कौमियत का या किसी दूसरी आइडियोलॉजी का। सीरिया में रशिया और अमेरिका की फौजी गाड़ियों के दरमियान टक्कर हुई, जिस पर दोनों मुल्कों की हुकूमतों ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। इस वाक़े का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि एक रेगिस्तानी इलाके में रशिया की फौजी गाड़ी अमेरिका की गाड़ी को टक्कर दे रही है। ठीक उसी वक्त अमेरिकी फौज के ऊपर रशियन हेलीकॉप्टर को उड़ता हुआ देखा जा सकता है। रशिया ने इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका ने उसकी पेट्रोलिंग रोकने की कोशिश की। रशिया की वजारत दिफा ने कहा कि उसने अमेरिकी फौज को पहले से वार्निंग दी थी कि वो इलाके में पेट्रोलिंग करने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद ये वाक़या पेश आया जो मौजूदा समझौतों की खिलाफ वर्जी है। वजारत के हवाले से तास न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि अमेरिकी फौज ने रशिया की पेट्रोलिंग रोकने की कोशिश की। इसके जवाब में रशिया की फौज ने किसी भी वाक़े को रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठाए और अपना काम मुकम्मल किया। व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बताया कि रशिया की गाड़ी ने अमेरिका की एक माइन रेसिस्टेंट गाड़ी को टक्कर दी, जिससे बास क्रू मेंबर जख्मी हुए। इस इलाके में अमेरिका के तकरीबन 500 सिपाही तैनात हैं। इन सिपाहियों को आईसिस से लड़ाई में मदद के नाम पर रखा गया है। अमेरिकी फौज इलाके में कुर्द गलबे वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के साथ मिलकर काम कर रही है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान ने बताया कि यह वाक़या चारशंबे को मकामी वक्त के मुताबिक दिन के 10 बजे पेश आया। इस वाक़े के लिए रशियन फौज की मजम्मत करते हुए काउंसिल के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिकी इत्तेहाद की फौज तनाव कम करने के लिए इलाके से बाहर निकल गई। चाइना ने साउथ चाइना के इलाके में 2 मिसाइल छोड़े, जिनमें एक एयरक्राफ्ट किलर मिसाइल है। ये वाक़या एक ऐसे वक्त पेश आया जब अमेरिका और चाइना के दरमियान काफ़ी तनाव पाया जाता है और अमेरिका इलाके में जंगी मशक़ें कर रहा है। इन मिसाइल्स को अमेरिका के लिए एक वार्निंग समझा गया। अमेरिका के केनोशा शहर में मुजाहरे जारी हैं। इस दौरान 2 लोगों को हलाक करने के लिए एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम कायल रिटनहाउस बताया गया। ये वाक़या विस्कॉन्सिन रियासत के केनोशा शहर में एक ब्लैक शख्स को पुलिस की तरफ से गोली मारे जाने के बाद एहतजाज के दौरान पेश आया था, जिसमें एक शख्स जख्मी भी हुआ था। 17 साल इस नौजवान को पड़ोसी रियासत इलिनॉय से गिरफ्तार किया गया। उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की नायब सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पॉलिसियों की वजह से अमेरिका पहले से कहीं ज्यादा अकेला पड़ गया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप हुकूमत ने सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के खिलाफ हथियारों के बारे में लगाई गई पाबंदियों को बढ़ाने का मसला उठाया और सिर्फ एक मुल्क ने अमेरिका के हक में वोट दिया। ये कहना सही है कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी से अमेरिका अलग थलग पड़ गया है और ये बात हमारे और हमारे दोस्तों के हक में नहीं है। अफगानिस्तान में सैलाब से मरने वालों की तादाद 150 हो गई है। अभी कई लोगों के बारे में शुबा है कि वो मलबों के नीचे फंसे हुए हैं। हजारों घर सैलाब की वजह से तबाह हो गए हैं। खासतौर पर परवान सूबा बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने ओमान के नए सुल्तान से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने अपना मिडल ईस्ट का अहम दौरा मुकम्मल कर लिया, जिसके दौरान उन्होंने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने और ईरान के खिलाफ अरब मुल्कों और इसराइल को एक हो जाने का मशवरा दिया। इससे पहले उन्होंने इसराइल, बहरीन, यूएई और सूडान का भी दौरा किया। पॉम्पियो ने मस्कत पहुंचते हुए सुल्तान हिशाम बिन तारिक से मुलाकात की। ओमान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने मुलाकात के बारे में खबर देते हुए ये नहीं बताया कि उनके बीच क्या बातचीत हुई। मुलाकात के मौके पर ओमान के नए वजीर खारजा बदर बिन हमाद भी मौजूद थे। इससे पहले पॉम्पियो ने यूएई का दौरा करते हुए ईरान के खतरे, लीबिया बहरान और दूसरे मसाइल पर बातचीत की। पॉम्पियो और यूएई के वजीर खारजा ने मुलाकात के मौके पर लीबिया में जंगबंदी की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि खित्ते में ईरान के नापाक असर और रसूख को कम करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। पॉम्पियो और यूएई के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल निहान ने खलीजी मुल्कों के दरमियान इत्तेहाद की जरूरत से भी इत्तेफाक किया।
امریکہ، سعودی عرب، UAE اور اسرائیل ایران کو اپنے دشمن کے طور پر دیکھتے ہیں۔ حال ہی میں امریکہ کی کوششوں سے UAE اور اسرائیل کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا جس کے تحت عرب ملک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر رہا ہے۔ امریکہ کو امید ہے کہ دوسرے عرب ملک بھی جلد ہی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے۔ پومپیو نے قطر اور دوسرے خلیجی ملکوں کے درمیان تعلقات کی بحالی کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کے خلاف تمام خلیجی ملک اور اسرائیل ایک ہو جائیں۔ اسرائیلی بلڈوزرز نے غزہ کے ایک سرحدی علاقے میں گھس کر کارروائی کی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ اس بارے میں اور زیادہ تفصیلات معلوم نہیں ہو سکیں۔ امریکہ کی لوزیانہ ریاست میں طوفان لارا کی وجہ سے زبردست بارش ہو رہی ہے اور سیلاب آ گیا ہے۔ طوفان کے اثر میں تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ آدھے ملین سے زیادہ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ٹیکساس اور لوزیانہ کے بعض حصوں سے محفوظ مقامات پر چلے جائیں۔ دنیا بھر سے میں اب وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں، خاص طور پر انڈیا میں کووڈ-19 کی صورتحال کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کی لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ کرائسٹ چرچ حملہ آور کو زندگی بھر جیل کی سزا، کبھی بیل نہیں ملے گی۔ متاثرین فیصلے سے مطمئن، وزیر اعظم جاسنڈا آرڈرن نے کہا مجرم کبھی دن کی روشنی نہیں دیکھ سکے گا۔ سیریا کے کرد علاقے میں رشیا اور امریکہ کی فوجوں میں جھڑپ، ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ ایران کے خلاف عرب ملک اور اسرائیل ایک ہو جائیں، مائک پومپیو کے مڈل ایسٹ دورے کا پیام۔ انڈیا میں ریکارڈ 75,000 نئے کووڈ کیس، گاندھی ہاسپٹل سے 4 پازیٹو قیدی فرار۔ کووڈ بحران کی وجہ سے GST وصولی بری طرح متاثر، نرملا سیتارمن نے کیا شکوہ، ریاستوں کو RBI سے قرض لینے کا مشورہ۔ سپریم کورٹ نے ملک میں محرم جلوس کی اجازت دینے سے کیا انکار، کلب جواد کو الہ آباد ہائی کورٹ جانے کا مشورہ۔ آن لائن سکولنگ کی وجہ سے 463 ملین غریب بچے تعلیم سے محروم، یونیسیف کی رپورٹ۔ انڈیا کے کووڈ-19 کیسز 37 لاکھ سے زیادہ ہو گئے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد 61,000 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ ملک میں اب تک 25 لاکھ سے زیادہ لوگ کووڈ-19 سے متاثر ہونے کے بعد ٹھیک ہو چکے ہیں۔ عہدیداروں نے ریکوری ریٹ 76.24% بتایا۔ ملک میں پچھلے ایک مہینے میں صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں 100% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 56,000 سے زیادہ مریض ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے۔ وزارت صحت نے صبح 8 بجے جاری اپڈیٹ میں کہا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ملک میں 75,000 سے زیادہ نئے کیس پائے گئے۔ یہ ملک میں ایک دن میں پائے جانے والے کیسوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ فی الحال انڈیا میں ایکٹیو کیسز 7,26,000 ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,023 لوگوں کی کووڈ-19 کی وجہ سے موت ہوئی ہے۔ ICMR نے بتایا کہ اب تک ملک میں 3,85,70,000 کووڈ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ کووڈ مریضوں کے پازیٹیو آنے کی شرح بھی کم ہوئی ہے۔
चेन्नई और पूना में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड वैक्सीन के इंसानी तजुर्बों का दूसरा मरहला शुरू हो गया है। वजारत सेहत ने बताया कि चारशंबे की सुबह 8 बजे से जुमेरात की सुबह 8 बजे तक 75,760 नए केस रिकॉर्ड किए गए। वबा शुरू होने के बाद से एक दिन में यह सबसे ज्यादा फिगर है। पंजाब रियासत में 23 एमएलए कोविड-19 से मुतासर हैं, जिनमें कई वजीर भी शामिल हैं। एक मरकजी टीम ने बिहार की सूरत हाल का जायजा लिया और रियासत के ओहदेदारों से ब्रीफिंग हासिल की। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान 2,795 कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। हैदराबाद में सबसे ज्यादा 449 केस पाए गए। रियासत की जुमला केस अब 1,14,483 हो गए हैं। अब तक रियासत में 788 लोगों की मौत हो चुकी है। गांधी हॉस्पिटल से 4 कोविड पॉजिटिव कैदी फरार हो गए हैं। चिलकलगुड़ा पुलिस के ओहदेदार ये बताए जाने के बाद फौरी सरगर्म हो गए। बताया गया कि इन कैदियों ने वॉशरूम्स में अपने वेंटिलेटर ग्रिल्स हटाए और फरार हो गए। कुछ दिन पहले इन कैदियों को शरीक किया गया था। समझा जाता है कि वो सेकेंड फ्लोर से एक पाइपलाइन के जरिए नीचे उतरे और फरार हो गए। जब हाजिरी ली जा रही थी तब पता चला कि वो गायब हैं, जिसके बाद पुलिस को खबर दी गई। उन्हें चरलापल्ली जेल से हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। उन पर चोरी और डकैती के इल्जाम थे। पुलिस ने उनकी तलाश के लिए टीमें बनाई हैं और उनकी तलाश शुरू कर दी है। अंडमान में एक कबीले के 10 अरकान कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इस कबीले के अरकान की तादाद दिन ब दिन सुकड़ती जा रही है और ऐसा खतरा है कि इस कबीले का नामो निशान मिट सकता है। कोरोना वायरस की वजह से जीएसटी की वसूली बुरी तरह मुतासिर हुई है और यह रकम 2.35 लाख करोड़ कम है। मरकजी हुकूमत ने यह बात बताई। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि माली साल 2020 में मरकजी हुकूमत ने रियासतों को जीएसटी कंपनसेशन के तौर पर 1.65 लाख करोड़ जारी किए हैं। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग रियासतों की तरफ से जबरदस्त दबाव के बीच हुई, जो कोरोना वायरस वबा के दौरान आमदनी में कमी की वजह से कंपनसेशन का मुतालबा कर रही हैं। जीएसटी काउंसिल की 5 घंटे की मीटिंग के बाद वजीर फाइनेंस ने रियासतों को 2 ऑप्शंस में से किसी एक का चुनाव करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया। इनमें से एक ऑप्शन ये है कि आरबीआई से कर्ज हासिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क के कई मकामात पर 10 मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है और लखनऊ से ताल्लुक रखने वाले दरख्वास्त गुजार से कहा है कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू हों। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क किया कि वो पूरे मुल्क के लिए कैसे हुक्म जारी कर सकती है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रमना सुब्रमण्यम पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि मुहर्रम जुलूस की इजाजत देने से कोविड-19 के हालात खराब होंगे। ये दरख्वास्त उत्तर प्रदेश के शिया रहनुमा कल्ब जवाद ने दाखिल की थी और कहा था कि सिर्फ 5 लोगों के साथ जुलूस निकालने की इजाजत दी जाए। एक दिन पहले तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी हैदराबाद में तारीखी बीबी का अलम जुलूस निकालने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। नीट और जेईई इम्तिहानात मुलतवी करने के लिए कई गोशों की तरफ से मुतालबों के बीच वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इम्तिहानात हों। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि 14 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। इस दौरान अपोजिशन रियासतें इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं। कई मकामात पर नीट और जेईई इम्तिहानात को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। ऐसे ही एक मुजाहरे के दौरान लखनऊ में एसपी कारकुनों पर पुलिस लाठीचार्ज किया गया। कांग्रेस पूरे मुल्क में जुमे को इस मसले पर मुजाहरा करने वाली है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कोविड सूरत हाल की। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि ऑनलाइन स्कूलिंग की वजह से 463 मिलियन बच्चे तालीम से महरूम हो रहे हैं। वबा के दौरान हर जगह ऑनलाइन स्कूलिंग का रुझान पाया जाता है, लेकिन कई बच्चे स्मार्टफोन्स और इंटरनेट सहूलतों से महरूम हैं। यूनिसेफ ने 100 मुल्कों से डेटा हासिल किया, जिसके बाद एक रिपोर्ट में कहा गया कि साउथ अफ्रीका, साउथ एशिया, पैसिफिक और ईस्ट एशिया के इलाके बुरी तरह मुतासर हैं। यूनिसेफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा कि कई महीनों से बच्चे तालीम से महरूम हैं और ये तालीमी इमरजेंसी जैसी सूरत हाल है। रशिया के कोरोना वायरस केसेस 9,75,000 हो गए हैं। मुल्क में 4,700 से ज्यादा नए केस पाए गए और 121 मौतें हुई।
साउथ कोरिया में मार्च के बाद से सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। ये तादाद 441 है। साउथ कोरिया में पहली मर्तबा 400 से ज्यादा केस पाए गए। साउथ कोरिया की पार्लियामेंट को बंद कर दिया गया है और कई अरकान पार्लियामेंट क्वारंटीन हो गए हैं। कोविड-19 से मुतासर एक जर्नलिस्ट से राब्ते में आने के बाद इन लोगों को क्वारंटीन किया गया और उनका टेस्ट किया जा रहा है। साउथ कोरिया की हुकूमत ने कंपनियों और दफ्तरों से कहा है कि वो अपने मुलाजमीन से घरों से काम लें। मुल्क में कोविड-19 के नए केस पाए जा रहे हैं, जिससे ओहदेदार काफी परेशान हैं। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत में 2 महीने के सबसे कम केस पाए गए। ओहदेदारों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 113 इन्फेक्शंस और 23 मौतें रिकॉर्ड की गईं। अब अलग अलग मुल्कों की कोविड सूरत हाल पर सरसरी नजर डालते हैं। जर्मनी में इन्फेक्शंस के बढ़ते हुए मामला से निपटने के लिए कानून पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। अफ्रीका के नए इन्फेक्शंस की तादाद में 20% की कमी आई है। कीनिया के दौलतमंद नैरोबी में डॉक्टर्स ने खराब सहूलतों और तनख्वाहों में कमी के मसले पर हड़ताल खत्म कर दी है। हंगरी के वजीर आजम की कैबिनेट चीफ को कोरोना वायरस की वजह से क्वारंटीन कर दिया गया है। अफ्रीका के मुल्क रवांडा में कोविड-19 केसों में इजाफे की वजह से एहतियाती उसूलों पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। हांगकांग में पाबंदियां नरम की गई हैं। चाइना के जिनजियांग सूबे के उर्मुकी शहर में टेस्टिंग की एक नई मुहिम शुरू की गई है। एयर न्यूजीलैंड को 30 जून को खत्म होने वाले माली साल में $300 मिलियन का नुकसान हुआ है। यूरोपीय यूनियन के ट्रेड कमिश्नर ने कोविड-19 गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर तनाज़े के बीच इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। क्राइस्ट चर्च हमला आवर को जिंदगी भर जेल की सजा, कभी बेल नहीं मिलेगी। मुतासरीन फैसले से मुतमईन। वजीर आजम जासिंडा आर्डर्न ने कहा मुजरिम कभी दिन की रोशनी नहीं देख सकेगा। सीरिया के कुर्द इलाके में रशिया और अमेरिका की फौजों में झड़प, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। ईरान के खिलाफ अरब मुल्क और इसराइल एक हो जाएं, माइक पॉम्पियो के मिडिल ईस्ट दौरे का पैगाम। इंडिया में रिकॉर्ड 75,000 नए कोविड केस। गांधी हॉस्पिटल से 4 पॉजिटिव कैदी फरार। कोविड बहरान की वजह से जीएसटी वसूली बुरी तरह मुतासिर। निर्मला सीतारमन ने किया शिकवा, रियासतों को आरबीआई से कर्ज लेने का मशवरा। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में मुहर्रम जुलूस की इजाजत देने से किया इनकार। कल्ब जव्वाद को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का मशवरा। ऑनलाइन स्कूलिंग की वजह से 463 मिलियन गरीब बच्चे तालीम से महरूम, यूनिसेफ की रिपोर्ट। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।